आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि 10 साल से इस गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसमें वर्तमान के चेयरमैन पागे जहां द्वारा ये प्रयास किया गया कि अब ये ताला खुलने की कगार पर है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं कि मैं गाज़ियाबाद के नगर पंचायत डासना में मौजूद हूं और तस्वीरों में दिखाऊंगा ये एक शानदार बिल्डिंग आज से 10 साल पहले बन करके तैयार हुई थी ताकि क्षेत्र का शिक्षा स्तर बढ़ सके, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो बेटियां हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके लिए ये डिग्री कॉलेज बनाया गया था। और उस समय जो है सपा सरकार थी और नगर पंचायत डासना में भी यूं देखा जाए कि सपा ही सरकार थी, यानी कि चेयरमैन जो थे वो भी सपा सरकार के थे। अपने सहयोगी से कहूँगा उधर चलेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही ये देखा गया कि डासना को एक ज़रूरत है डिग्री कॉलेज की बेटियों के लिए, उसका प्रस्ताव पास हुआ, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। लेकिन ये बिल्डिंग 10 साल से खंडर पड़ी हुई है और इसकी आवाज़ जो है वर्तमान चेयरमैन पति डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने उठाई, चेयरमैन साहिबा ने उठाई और अन्य लोगों ने भी उठाई, जिसको लेकर के ये सराहना कार्य देखने के लिए मिला। और अब ये बिल्डिंग की साफ सफाई फिर से शुरू हुई है और जल्द ही हमारे क्षेत्र की आसपास इलाके की बहन बेटियां यहाँ डिग्री लेने के लिए और इस जो है कॉलेज में, इस स्कूल में यहाँ पढ़ने के लिए आया करेंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो भी काम कर रहे हैं और साफ सफाई का पूरा इंतजाम किया गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि काफ़ी बड़ा, लगभग जो है ये 18 बीघे से 20 बीघे तक का ये कॉलेज है और ये बहुत शानदार और बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि ये जो कॉलेज है ये यहाँ पर 10 साल से जो है बंद है और यहाँ पे झूठ कबाड़ देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी इसके अंदर जो रखी गई थी। आप देखेंगे यहाँ टंकी भी बनी हुई है, लेकिन टंकी पे 10 साल से इंसान नहीं चढ़ पाया, पानी नहीं पहुँच पाया। लेकिन इस टंकी पर जो ये झाड़ है और ये बेल हैं ये तक पहुँच चुकी हैं और यहाँ का जो देखा जाए कि ये आप देखेंगे कि जहाँ पर बच्चों को होना चाहिए था वहाँ पर जो ये विंडो बनी हुई हैं इनमें भी आप झाड़ फूस नज़र आ रहा है। अब इसकी साफ सफाई होनी शुरू हो गई है। जल्द यहाँ पर जो है इसका इनॉग्रेशन होगा और इनॉग्रेशन होने के बाद जल्द इसको चालू कर दिया जाएगा। ये बहुत ही क्षेत्र की बेटियों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छा कदम, अच्छी पहल देखी जा रही है। इस वक्त जो है मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा जो चेयरमैन पति हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, वो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, किस तरह से उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है और क्षेत्र को जो पहले 10 साल पहले ये कॉलेज, डिग्री कॉलेज मिल जाना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया, अब वो जल्द मिलने वाला है, उसको लेकर के मैं उनसे 4 सवाल करूंगा और जानूंगा क्या कहना है। चलिए बात करेंगे डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब से। नगर पंचायत डासना के चेयरमैन पति डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने पूरी इस स्टोरी को लेकर के दर्शाया कि किस तरह से हमारे क्षेत्र का जो डिग्री कॉलेज है फिर से इसका काम शुरू हो गया। इसकी मेहनत के जो यूं कहा जाए जो सराहना कार्य है, इसका जो क्रेडिट है वो जो चेयरमैन साहब को जाता है। इसको लेकर के मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कहना चाहेंगे आज के इस मामले को लेकर के, जिस तरह से जो है साफ सफाई चल रही है और जल्द जो है ये सुविधा डासना नगर पंचायत को दी जाने वाली है? देखिए, डिग्री कॉलेज कन्या, राजकीय कन्या विद्या डिग्री कॉलेज, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन आज की डेट में जो स्ट्रक्चर खड़ा है ये 2016 में बनकर तैयार हो गया था। तो उस टाइम तो हमारे बड़े भाई चेयरमैन थे, उनकी डिमांड पे कॉलेज बना। लेकिन उसके बाद यानी 16 से 17 के बीच और 17 के बाद में इसके लिए अगला फंड रिलीज नहीं हो पाया, तो इसमें डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाए। अच्छा, हमने वादा भी किया था शिक्षा के बारे में और शिक्षा की अहमियत हम समझते भी हैं। और जहाँ तक लड़की का सवाल है, लड़की की तालीम पर गाँव में लोग कम ध्यान देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि अगर लड़का पढ़ता है तो एक परिवार तालीम याफ्ता होता है, अगर लड़की पढ़ती है तो कम से कम 2 तो होते ही होते हैं। तो लड़कियों का पढ़ना लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, लगातार एप्लीकेशन वगैरह दी हमने शासन में, समाज कल्याण विभाग के ज़रिए भी, डीएम साहब को भी दी और शिक्षा विभाग में दी।
तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई होते हुए पीछे हम जब 2 साल हो गए, 2.5 साल में मेहनत करते हुए नहीं कामयाबी मिली, तो पीछे मौका मिल गया। यहाँ पर मीटिंग थी, जो समीक्षा लेते हैं प्रभारी मंत्री असीम अरुण जी, उन्हें हमने सीधा अपना मेमोरेंडम दिया, तो उन्होंने उस पर तवज्जो दी। जो इस टाइम डीएम साहब हैं उन्होंने भी पे तवज्जो दी, उसको कह के गए उनसे वो। तो उधर समाज कल्याण विभाग ने इन्होंने भेज दिया था ये अपर शिक्षा विभाग के लिए मेरठ। तो वहाँ पे हम मिले, वहाँ उनके रजिस्ट्रार से, तो सबकी कोशिशों से फंड रिलीज हो गया ये, और अब साफ़ सफाई चल रही है। 1-2 रोज़ में बाकायदे कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू हो जाएगा। और उम्मीद ये है, जो वादा किया है इन्होंने, कि जुलाई से पहले इसी साल की यानी कि 2026 की ये कंप्लीट कर देंगे काम। और भी हम फिर और मांग करेंगे कि साहब इसमें जुलाई से पहले टीचिंग स्टाफ और बाकी स्टाफ अपॉइंट कर दिया जाए, जिससे कि एडमिशन हो सके आगे। जैसे कि एक लंबा अरसा जो है वो बीता है, लगभग 10 साल इसको बीत चुके हैं बन करके तैयार होने के बाद, लेकिन अगर जिस तरह से अब इसमें शिक्षा शुरू होने वाली है, टीचिंग शुरू होने वाली है, अगर तब ये शुरू हो जाती तो कितना फ़ायदा लोगों को होता? देखिए, 2017 से अब तक वही गवर्नमेंट है, वही चेहरा है, यानी कि योगी जी। बीच का दौर जो आपके नगर पंचायत डासना का लीडरशिप का रहा, उसे हम कहेंगे कि ना तो उनका शिक्षा की तरफ तवज्जो थी और ना ही वो शिक्षित हैं। उन्होंने जब बगैर बे मांगे, भाई साहब बगैर रोए तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, मांगा होता, हमने मांगा तो मिल गया ना। अगर उन्होंने मांगा होता बीच में, एक जिस टाइम कॉलेज मांगा गया उस टाइम की गवर्नमेंट ने कॉलेज दे दिया, ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। किसी वजह से अगला फंड रिलीज होने से रह गया, ना 17 तक गवर्नमेंट रहती, 17 तक तो तैयार हो जाता ये। क्या वजह रही? बहरहाल स्ट्रक्चर तो बन गया, कॉलेज अप्रूव हो गया, मंजूरी हो गई। बीच के जो 5 साल गए हैं नगर पंचायत डासना के, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। जब मांगा कुछ नहीं तो मिलता कहाँ से? अब हमने कोशिश की, वही योगी जी की गवर्नमेंट 17 से है, मिल गया। अब जनता को फ़ायदा होगा, हमारे यहाँ की बच्चियाँ पढ़ेंगी, तरक्की होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नगर पंचायत डासना के लिए खुशखबरी है, और लगभग 8-9 से 10 साल तक इस स्ट्रक्चर को खड़ा होने को लेकर के ये अरसा जो बीता है, ये कहीं ना कहीं डासना के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लेकिन चेयरमैन पति डॉक्टर मुजाहिद हुसैन की ये एक पहल जो है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी जो यूँ कहा जाए एक अच्छी पहल जो है ये देखने के लिए मिल रही है, और जल्द ये खुशखबरी नगर पंचायत डासना वासियों को मिलने वाली है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबरें अहम सत्ता के साथ, गाजियाबाद।